नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने जाना किस तरीके से हम अपने पूर्व जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म को आपस में कोरिलेट कैसे कर सकते हैं। हमने पूर्व के जो जन्म हैं या जन्मों में हमने जो भी कर्म किए हैं, उस कर्म का क्या फल वर्तमान में भुगतना पड़ता है। भुगतना इन द सेंस भोग करना पड़ता है। अच्छे कर्म हैं तो हमको अच्छा भोग मिलेगा, और कहीं से किसी कारण से अगर भोग अच्छा नहीं मिल पा रहा है तो निश्चित तौर पर उसका समाधान कहीं ना कहीं हमारे पूर्व के जन्मों में छिपा हुआ है। हमको लगता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं किसी के साथ गलत, फिर भी हमें इस तरीके की समस्याएं क्यों बार बार आ रही हैं। हमने तो सबके साथ अच्छा व्यवहार किया, हम तो सबको अच्छी सलाह दी, हमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है कि हमें याद आए कि हमने कुछ किसी के साथ गलत किया हो, कोई अन्याय किया हो, फिर भी हमको कुछ फल भुगतने पड़ते हैं। तो क्यों भुगतने पड़ रहे हैं? तो इसका राज जो है वो छिपा होता है आपके पूर्व जन्म के कर्म। अब कोई तो थीसिस होगी, कोई तो रहस्य होगा, और कोई ऐसा जरिया, कोई ऐसा माध्यम तो होगा जिससे हम इस रहस्य को सुलझा सकते हैं और इससे लाभ पा सकते हैं। वो रहस्य है हमारी कुंडली। सोच कर देखिएगा, जो ग्रह जिस राशि में बैठा है आपकी कुंडली में और जिस भाव में बैठा है, उसी राशि और उसी भाव में क्यों बैठा है? परमात्मा ने जो व्यवस्था बनाई है उसकी व्यवस्था में कोई दोष नहीं हो सकता। जो ग्रह उसने आपको उस राशि में और उस भाव में बिठाकर दिए हैं, कोई तो कारण, कोई तो मकसद होगा। और वो मकसद क्या हो सकता है? इसी को पढ़ने का नाम है ज्योतिष, कि हम ग्रह, उसके भाव, उसके कारकत्व और उसकी राशि को समझें कि क्या कहना चाह रहा है प्लेनेट। क्यों उसने वही नक्षत्र को चुना है? क्यों आपका जन्म उसी समय हुआ है जिस समय ये पूरी व्यवस्था थी? तो वो कुछ संकेत है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं कि आप समझ सकें कि पूर्व जन्म में हमसे क्या गलतियां हुई हैं और हम किस तरीके से इन गलतियों को सुधार सकते हैं। अगर सुधार की बात न होती तो ये विषय न बना होता, ये ज्योतिष नहीं बनाई होती हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने। सुधार के लिए बनाया गया ज्योतिष, सुधार के लिए निर्माण की गई कुंडली, कि हम इसको जाने, समझें और हमने जो गलतियां की हैं उसको हम सुधार करें, कि ताकि इस जन्म और आगे का जो हमारा है रास्ता, हम उसको साफ कर सकें। अब समझते हैं ग्रहों का खेल और पूर्व जन्म का रिलेशन। मान्यता यह है कि पंचम भाव यानी कुंडली का जो पांचवा भाव होता है वो हमारे पूर्व जन्म से रिलेटेड होता है। हम अगर पूर्व जन्म के बारे में समझना है तो पांचवें भाव से समझते हैं। दूसरा, मेरा अपना मानना है कि जो हमारा राहु है वो इस जन्म में हमें बताता है कि हम इस जन्म में अपने पिछले जन्म की क्या व्यवस्था लेकर आए। और जो हमारा केतु ग्रह है, केतु ये बताता है कि पूर्व के जन्म में हमने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, कौन से अपने चक्र पर हमने अपनी सारी ऊर्जा को, सारी अपनी जीवन शैली को केंद्रित कर रखा था। इन सब का तारतम्य, इन सब का निचोड़ निकाल कर हम इस नतीजे तक पहुंचते हैं कि किस स्थिति में हमने अपने जीवन का निर्वाह पहले किया है पूर्व के जन्म में, और क्या हम बदलाव ले आए, क्या हम उपाय कर लें तो हमको जो समस्याएं आ रही हैं उससे हमको छुटकारा मिल सकता है। लेकिन बात इतने से ही खत्म नहीं होती, क्योंकि सारे के सारे ग्रह जिस भाव, जिस राशि, जिस नक्षत्र में बैठे हैं, जो डिग्री लेके बैठे हैं, जिनकी दृष्टियां पड़ रही हैं, ये सारे की सारी व्यवस्था ही आपके पूर्व जन्म से संबंधित है। आपका पंचम भाव नहीं संबंधित है किसी ग्रह से, लेकिन कोई ग्रह नीचस्थ होके बैठा है। क्यों बैठा है? कुछ तो किया होगा। नीचस्थ ग्रह आपके जन्म के समय से बैठा है, तो जन्म के समय आपने कौन सा ऐसा कार्य कर दिया होगा जो नीचस्थ हुआ। निश्चित तौर पर यह व्यवस्था पहले की थी,
मंगल अगर नीचस्थ है, हो सकता है कि भाई से किसी विवाद के कारण या भाई का कोई हक मारने के कारण मंगल ने नीचस्थ भाव ग्रहण कर लिया हो। आपने गरीब, कमजोर, असहायों को बल के माध्यम से सताया हो। माफ करिएगा। कोई ग्रह उच्च का अगर होकर बैठा है, बहुत अच्छे फल आपको देने के लिए तैयार बैठा है, किसी भी भाव में हो, तो कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा किया होगा, तब वो ग्रह पूरी तत्परता के साथ आपका सहयोग करने के लिए तैयार है। आप कुछ नहीं भी करते हैं फिर भी आपको लाभ दिख रहा है, तो कोई कारण होगा, क्योंकि कुंडली हमारे जन्म के समय ही निर्मित हो जाती है। तो कर्म का कितना रोल है हमारी कुंडली में? जाहिर सी बात है पूर्व जन्म के कर्मों का ही रोल है। बड़ी अद्भुत व्यवस्था है। अगर हमने इस रोल को समझ लिया कि किस तरीके से प्लैनेट्स कौन सा रोल प्ले करने आए हैं कुंडली में, तो हम ये जान जाएंगे कि कैसे हमें इनसे छुटकारा मिले। हम अब जानेंगे ये सारे रहस्य, इन सारी चीजों का राज अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाल।